ज़रा पीपल्स पार्टी पर सबकी नज़र है। तहरीक इंसाफ पहले इस बात का इजहार कर चुकी कि नो कॉन्फिडेंस के लिए जाना चाहते हैं। नून लीग बनाने में लगी हुई है। आज भी इजलास हुआ और पीपल्स पार्टी की तरफ से अब ये इतलात आना कि पार्टी के अंदर फैसला करेंगे। हमने मुतादिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में बुलाने की कोशिश की, कोई आने को तैयार नहीं हुआ। कि पीपल्स पार्टी इस वक्त दबाव में है, क्या सोच रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी उस तरह के दबाव में है जिस तरह पीएमएलएन है। उसकी वजह ये है कि स्टेक्स पे पीपल्स पार्टी के स्टेक पे इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन सारी उनके पास हैं, गवर्नेंस जाहिर है कि वो नहीं कर रहे, एग्जीक्यूटिव जो है वो पीएमएलएन के पास है। लेकिन एक बात जो कि पीएमएलएन के बहुत से लीडर्स मानते भी हैं, और कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बय्यन लफ्जों में ये कहा कि जो मुशावरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनकी वोटों के ऊपर बहरहाल हुकूमत खड़ी है, उनके जो नंबर है उनके ऊपर खड़ी है, तो उनसे जो मुशावरत करनी चाहिए थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत नहीं की गई। और ये जो कंक्लूसिव, जिसे कहना चाहिए ना, एक इज्तिमाइयत वाली जो एक थेरी है या हमागिरियत को लेके चलना है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अनफॉर्चुनेटली अडॉप्ट नहीं की है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो क्या फैसला करेंगे, बहुत सारी मजबूरियां जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझ रही है, हुकूमत की, रियासत की, सबकी। लेकिन एक पॉपुलर वेव भी है और हर जमात अपनी पॉपुलैरिटी और अपने वोट बैंक को भी संभालने की कोशिश कर रही है। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों जमातों ने अपने वोट बैंक को बहुत ज्यादा जो है लूज किया है। लेकिन पीपल्स पार्टी कोशिश में है कि उनका वो जो एक वोट बैंक है उसको भी तकनीत मिले और वो कोई गैर आईनी काम ना करे, वो कोई गैर जमहूरी काम ना करे। यहाँ तक इत्तलात हैं कि डिवाइड जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर वो काफी ज्यादा है और एक पूरा ग्रुप है जो कि ये समझता है कि उनको हुकूमत के इस फैसले के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन जो टाइमिंग है, और टाइमिंग कब इसलिए कि 9 मई के फौरी बाद एक फिजा बन गई हुई थी। उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत ओपन लफ्जों में ये कहा कि मैं इसको सियासी जमात नहीं समझता। जरदारी साहब कहते थे मैं इसको सियासी जमात नहीं समझता। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते थे खसकम जहां पाक। तो वो एक एनवायरनमेंट थी जिसमें कि पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत ने एक्ट नहीं किया। और अब जबकि वो कहा जाता है ना कि देर से याद आने वाला मुक्का अपने मुंह पे मारना चाहिए, अब जबकि हालात बहुत कंट्रोल से बाहर निकल गए हैं, जुडिशरी और ज्यादा जो है वो डिवाइड हो गई, बल्कि डिवाइड नहीं हो गई, वो ज्यादा पीटीआई की तरफ जो है वो हो गई है। एक पॉपुलर वेव है, एक ऐसी वेव है जिसमें कि जज, जर्नल, जर्नलिस्ट जो है वो सोशल मीडिया के प्रेशर में है। और आप तस्लीम करें या ना करें, आइन की पासदारी जो है बिल्कुल, ये बहुत आइडियल बात है। एक बहुत मसालियत पसंदी के साथ हम ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर एक मुत्तफिका आइन है। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ बड़ाइत साहब के साथ, लेकिन इस मुत्तफिका आइन के ऊपर अमल दरामद करना सारी इकाइयों का फर्ज है। वो सिर्फ एक इकाई का फर्ज नहीं रह गया इस मुल्क के अंदर कि सियासी जमातें जो है बशमूल तहरीक इंसाफ के, वो सिर्फ उसके ऊपर तस्लीम करें, उसके ऊपर सरे तस्लीम खम करें। ये पाकिस्तान की सारी इकाइयों को करना है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है अदलिया को भी उसी तरह से उसकी पासदारी करनी है जिस तरह से पाकिस्तान की फौज को करनी है, और जिस तरह से पाकिस्तान की फौज को करनी है उनको भी करनी है। तो मैं बिल्कुल, ये एक मसला ऐसा है जिसके ऊपर जब तक के पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें, खास करके मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी आगे नहीं आएंगे, वो लोगों को एतमाद में नहीं लेंगे कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी के ऊपर, पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर किस किस्म का अटैक है। आप जितने मर्जी पोस्टर लगा दें इस्लामाबाद के, पाकिस्तान के चौक चौराहों पे, आप इस तरह से गद्दारी के फतवे नहीं बांट सकते। आप इस तरह से सर्टिफिकेट्स नहीं दे सकते कि फलां गद्दार है या नहीं है। आपको पाकिस्तान की आवाम को सच बताना चाहिए, और सिलेक्टिव सच नहीं, जो सच है उसको ही बताना चाहिए। अपने हिस्से का सच सबको बोलना चाहिए। जाहिर है। और उमर जी साहब, आप बताइएगा, पीपल्स पार्टी मेक और ब्रेक की पोजीशन में है, वीटो है उनके पास, जिस तरफ चले जाए इक्वेशन बदल जाती है। दबाव में है वो भी ना, कोई एक वाज़े मौक़िफ़ नहीं आ रहा। देखें, एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी को इतना फ्री एजेंट तो नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन संभालने के बाद उन पर प्रेशर नहीं आया। बेसिकली तो ये सारा एक अरेंजमेंट है कि जिसके तहत उन्होंने जो एक अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और वो चीज़ें उनको मिल गई। गवर्नेंस वो कर नहीं रहे, लेकिन डेफिनेटली वो एक जो है बराबर के स्टेक होल्डर हैं। और जब आप स्टेक होल्डर होते हैं तो वो ये नहीं होता कि आपके पास जो है कोई आईनी ओहदे आ गए तो आपने कहना है कि जिधर कोई जो मुंह पर कालक मलने की नौबत आएगी तो वो नून लीग ही सिर्फ होगी, यानी कि उसमें इनको साथ खड़ा होना पड़ेगा। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जब इनिशियली जो इन्होंने किया है उस टाइम तो इन्होंने एतमाद में नहीं लिया।
उस दौरान बिलावल भुट्टो अमेरिका में थे और उन्होंने कहा जी कि हम इसको कंडेम करते हैं, यानी कि हम इसको यानी कि हम ये हमारी ये पोजीशन नहीं है। लेकिन ओवरऑल पीपल्स पार्टी को मुझे कोई ऐसा लगता नहीं है, एक होता है ना कि जैसे कोई वो ख्याली तौर पर इस चीज़ के बड़े खिलाफ हों। जिस तरह ये आसमा ने बात की कि बिलावल भुट्टो भी पहले कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे चुके हैं, आसिफ जरदारी साहब भी स्टेटमेंट दे चुके हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें इनकी जो बजट के दौरान चीज़ें इन्होंने कोई मुआहदा अपना जो इनके था पावर शेयरिंग का, उस पर अमल दरामद में कोई चीज़ें रुक गई, मरियम नवाज ने कोऑपरेट नहीं किया, उन चीज़ों को वो अपना रीएश्योर करा लेंगे और बाकी जो भी गद्दारी ये जो पार्टी को बैन करने के हवाले से है उस पर वो साथ चलेंगे। बाय द वे उनको अभी तक जो गद्दारी के केस चलाने वाले मामला है ना, उस पर इतना एतराज़ नहीं है कि जो आइन की गद्दारी, आइन से गद्दारी के हवाले से जो इमरान खान या आरफ अलवी या कासिम सूरी पे बात आती है उस पर उन्हें एतराज़ नहीं है। बैन पर एक ज़रा उनको उस मामले में वो ज़रा बैन चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई इतनी स्ट्रांग पोजीशन में जाएंगे। आइडियली नून लीग को ये कर लेना चाहिए था, अगर आपके इत्तेहादी ही आपके साथ ना हो, बेशक आप इवन उनकी सपोर्ट के बगैर, मैं एक हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं कि आप जो है ये पाबंदी लगा लेते, फिर भी आपको चाहिए था कि पॉलिटिकली या ऑप्टिक्स के हवाले से कि आपके जो इत्तेहादी हैं वो तो आपके साथ हो। ये ना हो कि आप एक सोलो फ्लाइट ले रहे हो, ये पॉलिटिकली भी आपको इसका फायदा नहीं है। तो इन्हें ये करना चाहिए था जो वो अभी बाद में कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल हो जाएगा। कोई ऐसा मुझे कोई बहुत बड़ा इसमें कोई डेडलॉक नजर नहीं आ रहा। राय साहब, पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई खतरा आपको लगता है हुकूमत को नहीं, क्योंकि हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की सारी बातें कर रही है, मगर फिर मरियम नवाज हो, ख्वाजा आसिफ साहब हो, ये भी कह रहे हैं 5 साल पूरे करेंगे। 5 साल पीपल्स पार्टी के बगैर तो पूरे नहीं कर सकते। नहीं, देखे, मैं इस थीसिस से इत्तेफाक नहीं करता कि जरदारी साहब को या पीपल्स पार्टी को एतमाद पे नहीं लिया गया। मेरा ये ख्याल है कि दोनों को जो है नून लीग की क़यादत को और जरदारी साहब को दोनों को बताया गया है। और मुझे मुस्लिम लीग नून के सोर्सेज से ये पता चला है कि जो मरी में मीटिंग हो रही थी उसके एजेंडे पे ये बिल्कुल नहीं था बैन वाली बात, और सारी मीटिंग में ये बात भी नहीं हुई। और उस मीटिंग के ख़त्म होने के कुछ थोड़ी देर के बाद ही ये अता तारड़ साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बैन की बात की। और कहा यह जाता है कि इससे पहले आसिफ जरदारी साहब से भी बात हुई और ज़ाहिर है अता तारड़ साहब ने भी ये कन्वे किया, और शहबाज शरीफ साहब तो कम अज़ कम उन्होंने क्लियरेंस ली, लेकिन मेरी राय में ये नवाज़ शरीफ साहब से भी इसकी ज़रूर क्लियरेंस ली गई होगी। लेकिन इस पे कोई वाइड रेंज मुज़ाकरात नहीं हुए। यूँ समझिए कि ये कहा गया कि ये फ़ैसला जो है आपको ये इसकी सपोर्ट करना होगी, हम ये फ़ैसला कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई पीपल्स पार्टी को इस पे कोई मेजर कोई शिकायत होगी या वो अलग होगी। ये हो सकता है कि वो अपनी शराइत, अपनी सियासत के तहत उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो ज़ाहिर है वो यूज़ करेंगे, उनका हक़ है, नून का भी हक़ है। तो अब इसको कैसे डिफेंड करेंगे, किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, इसके लिए मेरा ख्याल है वो ग्राउंड बना रहे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ इनसे कि उन्हें कोई फ़ी नफ्से ही इस इक़दाम से कोई शिकायत नहीं है।